अगर सोना गर्म करने से पिघलता है तो सोने की लंका जलकर राख कैसे हुई? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि महादेव और पार्वती जी हैं। आप सोच रहे होंगे कि रावण की लंका से भला इनका क्या लेना देना? आपके इस सवाल का जवाब एक कथा में छुपा है। दरअसल भगवान शिव बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनको ना तो किसी महल की जरूरत होती थी और ना ही किसी भवन की। लेकिन पार्वती जी चाहती थी कि जैसे सभी देवताओं के पास उनका कोई न कोई धाम है, वैसे ही उनके पास भी हो। और उनके अंदर ये लालसा पैदा की देवी लक्ष्मी जी ने। एक बार की बात है दोस्तों, पार्वती जी ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। दोनों ने उनका आमंत्रण बड़े प्यार से स्वीकार किया और कैलाश पहुंच गए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी कैलाश पहुंची, उनसे वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। ठंड के कारण उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप बर्फ के बीच इन ठंडी हवाओं में कैसे रह लेती हैं? आप तो एक राजकुमारी हैं। आपका जीवन महल में बीता है, फिर आप इन बर्फीले पहाड़ों के बीच कैसे रह लेती हैं? ये सुनकर माता पार्वती ने महादेव जी से विनती करी कि हमारा भी एक महल होना चाहिए। फिर महादेव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें महल निर्माण का कार्य सौंप दिया। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दें। विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्भुत कारीगरी से एक बेहद खूबसूरत सोने का महल तैयार किया। इसके बाद जरूरत थी दोस्तों एक विद्वान पंडित की, जो महल की गृह प्रवेश की पूजा कर सके। और इसके लिए ऋषि विश्वा को बुलाया गया, जो कि रावण के पिता थे। उस समय उनकी गिनती विद्वान पंडितों में की जाती थी। विश्वा ऋषि वहां आए और उन्होंने महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा की। लेकिन महल की सुंदरता ने उनका भी मन मोह लिया। इसलिए जब विश्वा ऋषि से दक्षिणा के लिए पूछा गया तो उन्होंने दक्षिणा में उस महल को ही मांग लिया। और क्योंकि पंडित को बिना दक्षिणा के खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, इसलिए महादेव ने वो महल विश्वा ऋषि को भेंट कर दिया। ये सब देखकर देवी पार्वती क्रोध से आग बबूला हो उठी और उन्होंने विश्वा ऋषि को श्राप दे दिया कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांगा है, एक दिन यही सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। जिसके बाद विश्वा ऋषि के पास से सोने की लंका धन के देवता कुबेर के पास पहुंची, क्योंकि कुबेर जी भी विश्वा ऋषि के पुत्र थे। इसके बाद रावण ने कुबेर जी से ये लंका छीन ली थी और इस तरह से ये लंका रावण की हो गई। सालों बाद जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था, तब उनका पता लगाने हनुमान जी लंका पहुँचे और उसे जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, ये सब कुछ देवी पार्वती के दिए श्राप की वजह से ही हुआ था। हनुमान जी ने तो सिर्फ नियति का साथ देकर इस श्राप को सफल बनाया। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बताया, अगर सोना गर्म करने से पिघलता है तो सोने की लंका जलकर राख कैसे हुई।